अब दो मामले हैं, लड़के हैं गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव ने कहा, और बाबा ने कहा लड़के हैं गलती हो जाती है। कि मुसलमान गाय का गोश्त खाने के लिए बड़ा आतुर है जी, ऐसा है नहीं, या जो है वो अपने नबी की बातों को या तो समझ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाया या सुन नहीं पाया। बाबा गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर, बात सुनिएगा तो जैसे लगेगा कि बिल्कुल बैकुंठ से चले आ रहे हैं। नजला उजला हो जाता था, छाती जकड़ जाती थी, तो मेरी माँ गाय का पुराना घी मंगा के छाती पे मल के सेक देती थी, और ये सबसे सर्वोत्तम दवा मानी जाती थी। उत्तर प्रदेश की सीमा में बीफ के व्यापार करने के लिए बड़े बड़े, अब उसको कत्ल खाना नहीं कहते वो फैक्ट्री कही जाती है। पहले रोको और रोकने के नाम पर पैसे की वसूली कर लो, तो खुद ही आगे आगे सायरन बजाते हुए पास कराओ। यह रोजी रोजगार और स्मगलिंग का एक धंधा बना हुआ है। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कहा था कि गाय का गोश्त, उसका घी, जीवित रहेगी तब ना घी भेटाएगा, जब जीवित ही नहीं रहेगी तो घी कैसे मिलेगा। पहला स्थान हासिल कर लिया हमने, ब्राजील को हरा दिया। पहले ब्राजील नंबर 1 पे था, हम विश्व गुरु बनना हमें। हिमालय से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी को शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने साधुवाद दिया है, किस नाते, आइए हम इस पर जानते हैं। हमारे साथ एक यह आशीर्वाद का पत्र है, प्रशंसा पत्र है, प्रशस्ति पत्र है, साधुवाद का पत्र है। और शंकराचार्य जी ने, देखा जाए तो ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के शंकराचार्य जी, नाम आप समझ गए होंगे, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का यह पत्र आया है जो सांसद अफजाल अंसारी जी को प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि शंकराचार्य जी गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए लगातार संकल्परत है। पूरे देश में उन्होंने यात्राएं निकाली है, और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि राष्ट्र माता घोषित करने के उनके अभियान को बल मिला है। मैं इसे पढ़ भी दूंगा, उसके पहले अफजाल अंसारी जी से लेकर के खुश है कि हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है पूज्य शंकराचार्य जी का। शुभकामना भाई साहब, बहुत बहुत आपने समय दिया। बहुत दिन बाद हम लोग बैठ रहे हैं। जी। इस बार के सांसद बनने के बाद तो हम लोगों की कोई मुलाकात तो हुई यदा कदा किसी कार्यक्रम में, लेकिन कोई वार्ता नहीं हो पाई। बात बाहर इतना रहते हैं कि आपसे मिल पाना, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी दिल्ली, कभी देश के दूसरे प्रांतों में, तो रहने वाले आप गाजीपुर के जरूर हैं, लेकिन अब जब आपने अपना केंद्रीय कार्यालय लखनऊ को बना लिया है तो जरूर इधर काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही, कम से कम 1.5 साल बाद मुलाकात हो रही। जी हाँ, वैसा भी यह जिसे मैं एक बार वाचन कर देता हूं, लोग जानना चाहेंगे। स्वस्थ श्री अफजाल अंसारी जी, नारायण स्मरणात्मक शुभ आशीर्वाद। हमें जानकर अत्यंत प्रसन्नता और संतोष हुआ कि आपने विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर गौ माता की गरिमा और सुरक्षा का विषय प्रखरता से उठाया है। विशेष रूप से गौ माता को राष्ट्र माता का आधिकारिक सम्मान और दर्जा दिलाने के लिए आपके द्वारा दी गई दलीलों को हम सराहना करते हैं। भारतीय संस्कृति में गौ केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात माता और हमारी श्रद्धा का आधार है। जनप्रतिनिधि एवं आगे बढ़कर सनातन धर्म के इन मूल मूल्यों की रक्षा के लिए स्वर मुखर करते हैं, तो इससे धर्म और समाज दोनों को बल मिलता है। गौ रक्षा और गौ सम्मान के इस पुनीत कार्य में आपके दृढ़ संकल्प हेतु हम आपको ज्योतिर्मठ की ओर से विशेष आशीर्वाद एवं साधुवाद प्रेषित करते हैं। आशा है कि आप भारत की संसद में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात अवश्य उठाएंगे और गौ माता के सम्मान की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने में अपना योगदान देते रहेंगे। गौ माता की कृपा आप पर और आपके क्षेत्र की जनता पर सदैव बनी रहे। परमाराध्य परम धर्माधीश
राज ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती। यह है यह आशीर्वाद और उनका जी स्नेह आपको प्राप्त हुआ है। इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं आप। वैसे तो हम लोग सभी इंसान हैं, इस्लाम और इससे पहले जो मैं मानता हूं, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूं, किंतु आपको एक सबसे बड़ी पीठ अगर देखा जाए तो 4 शंकराचार्य जी की पीठ है, जिसमें से एक है यह प्रमुख शंकराचार्य जी है, युवा है। उन्होंने जो सम्मान पत्र भेजा है और आपको साधुवाद दिया है, कैसा लग रहा है? और इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ अपेक्षाएं भी किया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से प्रदेश और देश की जनता से ये कहना चाहता हूं जी कि बहुत से लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जी समाज का वातावरण दूषित करने के उद्देश्य से कटुता, नफरत और समाज में एक दूसरे के प्रति खाई गहरी हो जाए, भाईचारा समाप्त हो जाए, इस दिशा में लगातार गाय को संरक्षण देने, सुरक्षा देने और गाय को माता का दर्जा देने के उद्देश्य से एक प्लेटफॉर्म, कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयासरत हैं। जी दुर्भाग्य का विषय यह है कि ब्रिटिश काल में हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था जी तो दो मांसाहारी प्रवृत्ति के अंग्रेजों को सबसे ज्यादा पसंद था। वो मांसाहारी थे जी। एक मांस उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, वो गऊ का था, और दूसरा मांस उन्हें सूअर का पसंद था। अच्छा। विडंबना यह है कि हमारे देश में सूअर के मांस से या सूअर के नाम से इस्लाम धर्म के मानने वालों में एक घृणा की धारणा है जी। और दूसरी तरफ गाय के प्रति माता का मुकाम देने की जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उनके अंदर एक भावना है। अंग्रेजों ने अपने लगभग 200 साल के शासन के दौरान, जब वो यहाँ एक तरह से लंबा शासन कर रहे थे, तब उन्होंने शहरों शहरों में कत्ल खाने बनवाए और वहां बाकायदा गाय काटी जाती थी और गाय का मांस खाया जाता था, बिक्री भी होता था। देश की आजादी के बाद ये सवाल उठा कि भाई गाय का कत्ल बंद होना चाहिए, और ये एक जायज बात थी। लेकिन सन 47 और आज 2005 प्रश्न है कि बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े राष्ट्र स्तर के नेताओं ने, संगठनकर्ताओं ने ये तो कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है जी। या भारत, उसकी व्याख्या करते हुए ये भी कहा कि यह भारत में जो जन्मा है वो सब हिंदू है, ये भी कहा। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदू की मान्यता से गाय को माता का दर्जा है, तो इस देश में गाय क्यों कटे, क्यों उसका मांस बिके, एक सवाल तो है जी। जब तक कांग्रेस की सरकार या दूसरी सरकारें थी, बीजेपी के लोग, स्वयं सेवक संघ के लोग दुनिया भर के आंदोलन करते कराते रहे। अब लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं 3 बार प्रधानमंत्री, और अब नरेंद्र मोदी जी हैं उसी पद पे तीसरी बार, इन्होंने भी शपथ ले ली है। अधिकांश प्रांतों में भी इनकी सरकारें हैं, लेकिन
अगर ये एक आस्था का प्रश्न है तो इस प्रश्न पर यह सरकार गंभीर क्यों नहीं है? पहली बार स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने बड़े ही दमखम के साथ इस बात का ऐलान किया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए भारत में जी। लेकिन जैसे कान में तेल डाल के बैठ जाए कोई, सरकार इस डिमांड पर विचार करने को तैयार नहीं। जी। व्यवहार में देखिएगा तो कल अंग्रेज थे और कत्ल खाना था और गाय कत्ल की गई, जी। तो वो अंग्रेजों का शौक था, खाना था, खाते रहे और लंदन भी भेजते रहे। लेकिन आज इस भारत में जिसे हिंदू राष्ट्र की संज्ञा दी जा रही है, आज इस भारत में न सिर्फ गाय कत्ल की जा रही है जी, बल्कि गाय के मांस का व्यवसाय किया जा रहा। यह भारत दुनिया में पहले दूसरे नंबर पर था जी। बीफ का एक्सपोर्टर, दूसरे नंबर पर था। अब यह गौरव भी प्राप्त हो गया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, उनके अथक प्रयास से, जी। कि अब हमारा देश पहला स्थान हासिल कर लिया। हमने ब्राजील को हरा दिया। पहले ब्राजील नंबर 1 पे था। हम विश्व गुरु बनना है हमें, तो हर चीज में हम विश्व गुरु तभी बनेंगे ना जब हम, तो अब बीफ के व्यापार में भी हम नंबर 1। योगी जी उत्तर प्रदेश में कानून बनाएंगे कि हलाल का सर्टिफिकेट अगर लगाया गया तो बंद करो, मुकदमा करो। और मोदी जी जाएंगे ओमान तो वहां समझौता करके आएंगे, उन्हीं से सर्टिफिकेट लेके आएंगे हलाल का, और उन्हीं से आदेश लेंगे कि हम तो सारी दुनिया में बीफ की सप्लाई करेंगे और उस पर सर्टिफिकेट लगा करके देंगे। कितना विरोधाभास है। उसी पार्टी का एक मुख्यमंत्री और उसी पार्टी का, अब जहां तक सवाल है, योगी आदित्यनाथ एक पीठाधीश्वर है जी, और बहुत बड़ी पीठ है, बाबा गोरखनाथ की पीठ, और बाबा गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर बात सुनिएगा तो जैसे लगेगा कि बिल्कुल बैकुंठ से चले आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा में बीफ के व्यापार करने के लिए बड़े बड़े, अब उसको कत्ल खाना नहीं कहते वो फैक्ट्री कही जाती है, जहां हजारों की संख्या में गाय काटी जा रही, उनके मांस पैक किए जा रहे हैं और विदेशों में भेजे जा रहे हैं। नाम बदल बदल के, नाम बदलने में तो ये लोग पहले से भी माहिर हैं। शहरों के नाम बदलते हैं, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलते हैं, परियोजनाओं के नाम बदलते हैं। पहले नाम कुछ था, उस नाम को कुछ कर दिया, इसमें ये लोग माहिर हैं। अब हाल फिलहाल में इन लोगों ने मनरेगा का भी नाम बदल दिया, और नाम को खोज करने के लिए इनके यहाँ बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। अब इन लोगों ने जो ये एक तरीका बना लिया कि एक तरफ अपने संगठन के उदंड युवाओं को ये कह दिया कि गाय और उसकी तस्करी, यानी इधर उधर पहुंचाने या ले जाने ले आने वालों को पकड़ो, और इतनी इजाजत दे दिया। कानून में इजाजत नहीं है, लेकिन इन लोगों की तरफ से इतना मनोबल बढ़ा दिया है कि सड़कों पे मार डालो, दाढ़ी नोच डालो, कत्ल कर दो, और कत्ल का भी मुकदमा उठवा लो। एक व्यक्ति के घर में खुशबू आ रही थी तो बाहर से ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हैं कि अंदाजा लगा लिए कि भीतर जो है बीफ का गोश्त पक रहा है, और उसका घर वो फूंक दिए, सब मार डाले सब। उसके परिवार के लोग भारतीय सेना में हैं। कितना आघात लगा। और उतने विभत्स हत्याकांड के मामले को
उत्तर प्रदेश की बेशरम सरकार वो मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट में दरखास्त डलवा दी। क्या कि मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया है मुकदमा वापस करेंगे जनहित में। वो तो भला हो उस जज का, जो जज की कुर्सी पे बैठा था, उसने उत्तर प्रदेश सरकार की उस एप्लीकेशन को, उस अर्जी को खारिज कर दिया। तो ऐसे वातावरण में उदंडता से, गुंडागर्दी से पहले रोको और रोकने के नाम पर पैसे की वसूली कर लो तो खुद ही आगे आगे सायरन बजाते हुए पास कराओ। यह रोजी रोजगार और स्मगलिंग का एक धंधा बना हुआ है। और ऐसे में स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जब ये कदम उठाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज को साफ करना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म के मानने वालों को और गाय के मांस के सवाल पर, खाने के सवाल पर, गाय के प्रति भावना के सवाल पर ये बड़ा विरोधाभास है। लोगों में गलत धारणा भर दी गई है कि मुसलमान गाय का गोश्त खाने के लिए बड़ा आतुर है। जी, ऐसा है नहीं। या जो है वो अपने नबी की बातों को या तो समझ नहीं पाया, या पढ़ नहीं पाया, या सुन नहीं पाया। जी, इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कहा था कि गाय का गोश्त मुजिर है और गाय का घी मुफीद है। घी फायदा पहुंचाने वाली चीज है, मुफीद है जी, और गाय का गोश्त मुजिर है, यानी इसके खाने से नुकसान ही है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर कट है बात ये। तो कोई इस्लाम का मानने वाला मुसलमान इसलिए कि वो गाय के गोश्त के लिए बहुत आतुर है, ये ना समझी है, ना जानकारी है, गलत प्रोपगंडा है। मैं आपके माध्यम से कैमरे के सामने ये बात कहता हूं कि सच्चा मुसलमान तो वही है जो अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चले। मुसलमान का मतलब ही मुसल्लम ईमान। मुसल्लम ईमान का मतलब या कुरान के रास्ते से चलिए या अपने पैगंबर और उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए। अब ऐसी स्थिति में ये नफरत का माहौल गाय को लेके, गाय के गोश्त को लेके जो बनाया जा रहा, ये माहौल खत्म होना चाहिए। मुसलमान इस देश में हमेशा जो व्यवस्था में भी रहे, उनके दौर में भी मैंने इतिहास पढ़ा है और देखा है, वो हिंदू धर्म की मान्यताओं को आहत करके, कहीं से उनकी मानसिकता ये नहीं रही है कि इनके धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए। गाय के प्रति कहीं नहीं कहा गया है कि गाय को काटिए और गाय को खाइए। खाने की हर वस्तु में एक वो भी है, लेकिन उसके लिए भी जब नबी कहते हैं कि उसका घी जीवित रहेगी तब ना घी भेटाएगा। जब जीवित ही नहीं रहेगी तो घी कैसे मिलेगा? गाय का घी मुफीद है। और आज भी हम अपने ऊपर भी हमें याद है, कभी नजला उजला हो जाता था, छाती जकड़ जाती थी, तो मेरी माँ गाय का पुराना घी मंगा के छाती पे मल के सेक देती थी, और ये सबसे सर्वोत्तम दवा मानी जाती थी कि नजला और जकड़न खत्म हो जाएगी। गाय का घी मुफीद है। तो जो स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये अभियान है, मैं इस अभियान का समर्थक हूं, प्रशंसा करता हूं उनके इस अभियान की। सार्वजनिक मंचों पे बोला हूं, समय आएगा हाउस में भी बोलूंगा, और आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूं कि बाकी लोगों को भी इस विषय पर आना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए कि सबरवाल स्वयं अपने को कहता है कि वो हिंदू है, सनातनी है, और अल कबीर नाम की संस्था बना करके वो गाय के व्यापार का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वो भारत का है, वो गुजरात का है, वो महाराष्ट्र का है, वो उत्तर प्रदेश का है। चेहरा बदल लेते हैं।
हमारे यहाँ एक पूर्व विधायक आजकल बहुत चर्चा में है जी। वो श्रीमान जी खुद ही डायरेक्टर है उस बीफ कंपनी के, और वो अपने को सबसे बड़ा माने दूसरे को गाली बकना और अपने धर्म के प्रति कट्टर होना, इसका प्रमाण बना दिया गया है इस दौर में। तो ये विचित्र दौर है। इस तरह के व्यक्तियों का नेतृत्व करने वालों को अपने बारे में विचार करना चाहिए। दोस्तों, दो तीन चीजें साफ हुई। एक तो सांसद जी ने यह कहा कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, उसी में हम पैदा हुए हैं, और हमारे नबी रसूल साहब ने गाय के बारे में क्या कहा है, उसका मांस सेहत के लिए खराब है, फायदेमंद नहीं है, और उसका दूध तथा घी जो भी है, गाय के दूध, घी, मक्खन, पनीर जो भी है वह फायदेमंद है। हम उसे अमृत के समान कहते हैं गाय के दूध को और गाय के विभिन्न प्रोडक्ट को। बात तो वही है कि अमृत है, जो फायदा है वो अमृत की चीजें हैं हमारे सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए।